हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ 6 यूनिट नंबर 3 इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड सर्च के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो है इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और उसके कंपोनेंट के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन्फॉर्मेशन नीड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होती है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है मार्केट अपॉर्चुनिटी या थ्रेट एनालिसिस, और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है सर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड नेचर, पर्पस, स्कोप और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेसेस। इसमें कितने प्रोसेस है? 5 प्रोसेस हमें पढ़ने हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिटरमाइनिंग रिसर्च डिजाइन, फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया। मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हर एक टॉपिक को सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है? Marketing management is essentially a decision-making process. The marketing manager has to make decision as to which market to enter, how much to sell, different types of product, how to organize marketing activities, what marketing strategy to use, and how to deal with shortfall in sales observed at the end of a given period. तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इसमें? इसमें हमें पढ़ना है कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है उसको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसी भी काम को करने से पहले। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि डिसीजन तो तभी होगा ना तब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर कुछ इन्फॉर्मेशन या सर्च रिजल्ट के बेसिस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट? डिसीजन रिलेटेड टू कौन सी मार्केट में हमें एंटर करना है, ठीक है, किस तरीके के प्रोडक्ट को हमें सेल करना है, या फिर किस तरीके की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन से हैं, अगर जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो शॉर्टफॉल हो जाती है तो उसके आगे कैसे बढ़ाना है, या फिर किस तरीके से हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है। ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाएगी? जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? जब हम सर्च वर्क करेंगे, ठीक है। Earlier, the decision making was quite simple and a straightforward task because of small scale of operation and lower level of competition in the market. तो सही बात है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है एज कम्पेयर टू बिफोर। क्यों? क्योंकि अगर हम आज की बात करते हैं तो आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लार्ज स्केल ऑपरेशन किया जा रहा है। उसी को अगर हम पहले से कंपेयर करते हो, पहले क्या था, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, इतने ज़्यादा टास्क नहीं इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि जो ऑपरेशन होते थे, जो भी काम होता था, जो मार्केटिंग की जाती थी वो स्मॉल लेवल पे की जाती थी, और इतना कंपटीशन भी उस समय नहीं आया था। But the decision making today has become very complex in the wake of increased competition and fast changing marketing environment. लेकिन आज के समय में जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया और मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो हमारा चेंजिंग है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट यानी कि हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था माइक्रो लेवल इन्वायरमेंट और मैक्रो लेवल इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं या फिर हमारे सप्लायर वगैरह आते हैं। इसके बाद आता है इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर द मार्केटर टू मेक डिसीजन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर गट फीलिंग और पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये बात सही कही गई है कि मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन मेकिंग अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। सो दे नीड टू कलेक्ट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर अराइविंग एट एनी डिसीजन। Somebody has rightly said that the success of any business depend upon the quality of decision making, and the quality of decision making in turn depend upon the quality of information used in the decision making। तो किसी ने सही कहा है कि जो भी हमारा बिजनेस की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड की जाती है? बिजनेस की सक्सेस डिपेंड की जाती है कि किस तरीके की डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में की है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन अगर हम बात करती है तो डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड होती है? डिसीजन मेकिंग डिपेंड होती है कि हमारे पास किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल, किस तरीके से अवेलेबल होती है? जब हम रिसर्च वर्क करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, किसी ना किसी चीज़ के लिए हम रिसर्च वर्क करते हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए अगर हमें डिसीजन लेना होता है तो उसी चीज़ के लिए हम रिसर्च वर्क करते हैं।
ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम सही तरीके से डिसीजन मेकिंग भी कर पाएंगे। तो लिटिल सरप्राइजिंग दैट मार्केटिंग मैनेजर आर टुडे कॉन्स्टेंटली सीकिंग हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग। तो आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कॉन्स्टेंट वे में इंफॉर्मेशन को गैदर करता रहता है, अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन को, जो कि हेल्प करती है उसकी डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, कॉन्स्टेंट बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए कि क्या इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई थ्रेड्स अवेलेबल है तो उनसे बचना चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? डिसीजन मेकिंग से, और डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक आइडिया आपको मिल चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ध्यान में रखना कि जितने भी टॉपिक है इसमें, वो हम आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।